जिस चीज का डर था वही हुआ मार्केट में। कल ट्रंप के शपथ के बाद आज निफ्टी में जबरदस्त वोलेटिलिटी रही। अब जबरदस्त कैसे कि आपने पहले ऐसा कब देखा था कि निफ्टी 2 से 3 मिनट में 200 पॉइंट की मोमेंटम दे रही है, 200 पॉइंट प्लस फिर 200 पॉइंट माइनस। आज जो मोमेंटम रहा निफ्टी में, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं जो कि काफी स्टेबल माना जाता है बाकी इंडेक्स के मुकाबले, 200 पॉइंट प्लस माइनस। सेंसेक्स में 600 पॉइंट प्लस माइनस, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में, इस तरह के मोमेंटम आज रहा। जबरदस्त वोलेटिलिटी। और नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, मॉर्निंग में बाजार फ्लैट ओपन हुआ था, सुबह सुबह तेजी दिखी, उसके बाद एकदम से सेलिंग आई, फिर से रिकवरी, फिर से सेलिंग, मतलब जबरदस्त उठापटक के बीच में मार्केट लास्ट में तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास क्लोज बंद हुआ। 277 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास निगेटिव निफ्टी बंद हुई, 1200 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई निगेटिव। और बाकी सेक्टर आज ऐसा कोई भी सेक्टर, नॉर्मली क्या होता था कि बाजार अगर गिरता था तो कोई ना कोई सेक्टर पॉजिटिव मोमेंटम देता था, चाहे आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, कोई ना कोई सेक्टर पॉजिटिव रहता था। लेकिन आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि पॉजिटिव हो। हर तरफ चौतरफा बिकवाली जो बोलते हैं ना, चौतरफा बिकवाली आई मार्केट में। हर लेवल से हर शेयर गिरता हुआ ही दिखा मैक्सिमम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरह की वोलेटिलिटी रही निफ्टी में और बाकी शेयरों में। रिजल्ट के बारे में समझेंगे, जिन शेयरों में रिजल्ट आया उनका क्या रहा, क्या मोमेंटम उसमें रहा, और आगे हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए, क्या हम आगे प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, इस वोलेटिलिटी के टाइम पे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं ले चलता हूं आपको चार्ट पे और दिखाता हूं सबसे पहले कि आज निफ्टी में क्या वोलेटाइल रहा, क्या मोमेंटम रहा निफ्टी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओपनिंग कहां हुई निफ्टी की आज 21 तारीख डेट आप देख रहे हैं, 9:15 ओपन हुआ बाजार 23,424 यानी 23,425 पे। उसके बाद एकदम से फॉल आया मार्केट में, 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 23,425 से निफ्टी कहां पे आ गई, 23,140, यानी लगभग 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे आ गई। उसके बाद एकदम से जंप आया और आप देखिए कितने शार्प, 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये 200 से सीधे सीधे कहां पहुंच गए, 421 पे, वापस 150 से कहां पहुंच गई निफ्टी, 400 पे। ये टाइम कब था, 11:50 55। उसके बाद एकदम से सडन फॉल आता है, वापस से निफ्टी कहां जाती है, 23,120, फिर से रिकवरी होती है 23,300। और उसके बाद 1:30 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद जो मार्केट में गिरावट आती है वो तकरीबन 300 350 पॉइंट तक निफ्टी नीचे जाती है। और 23,000 का लेवल आज फर्स्ट टाइम एक तेजी के बाद, अगर मैं बात करूं निफ्टी की कि ये 23,000 आप देख सकते हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून को। 4 जून के बाद 7 जून को मार्केट ने नया हाई बनाना चालू कर दिया था, 7 से 8 जून को। उसके बाद पहली बार निफ्टी 23,000 के नीचे ट्रेड हुई है निफ्टी में, फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद अब आप सेक्टर को देखो, निफ्टी तकरीबन 1.25% 1.5% नीचे, नेक्स्ट 50 2.5%, निफ्टी 100 1.5% के आसपास, मिड कैप निफ्टी 500 0.25% नीचे, निफ्टी 200 0.25% नीचे, निफ्टी मिड कैप 50 2.25% नीचे, मिड कैप 100 2.25% नीचे, स्मॉल कैप 2.25% नीचे। मतलब सब जितने भी इंडेक्स थे सेक्टोरल इंडाइसेस में देख लो, सबसे ज्यादा जो गिरावट आई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4% नीचे, रियल्टी 4% नीचे, सबसे ज्यादा इन सेक्टर में गिरावट आई। देख रहे हैं आप, सारे के सारे सेक्टर सब कुछ डाउन था। अगर निफ्टी मल्टी कैप 500 की मैं बात करूं तो एडवांस डिक्लाइन का आप रेशियो देखो, 500 में से 426 शेयर नेगेटिव, 74 शेयर पॉजिटिव था और 1 शेयर अनचेंज। निफ्टी 500 में जो पॉजिटिव वाले शेयर थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तकरीबन 10-15 शेयर ऐसे थे, 20 शेयर जो कि 1% 1.5% से ज्यादा पॉजिटिव थे, बाकी पूरा का पूरा बाजार नेगेटिव रहा, ठीक है। अब इस तरह के गिरते हुए मार्केट में दूसरा रिजल्ट किसका, जो बड़ी कंपनियां थी जिसका रिजल्ट आया, सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन का रिजल्ट खराब आया था, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं आया था, लेकिन फिर भी मार्जिन घटा हुआ था और रिजल्ट में प्रॉफिट कम था, 14% के आसपास नेगेटिव हुआ डिक्सन।
डिक्सन की कल की जो क्लोजिंग थी आप देख सकते हैं, कल की क्लोजिंग थी डिक्सन की 17,559 पे, और आज स्टॉक आ गया 15,144 पे क्लोज हुआ। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट था ओबराय रियल्टी, ये भी देख सकते हैं जैसा कि आप तकरीबन 10% का लोअर सर्किट लगाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा संभल के 7-8% के नीचे क्लोज दिया। यानी जिस चीज का डर था मार्केट में कि थर्ड क्वार्टर के कंपनियों के रिजल्ट के बाद भी शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है, तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में पैनिक का माहौल है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है, लगातार डेली बेसिस पे एफआईआई की सेलिंग हो रही है, और डीआई बाई करने के बावजूद भी रिटेल जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनमें घबराहट है और लगातार वो बेचे जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे 4-5 दिन गिरावट के बाद 4-5 दिन गिरावट रुकी थी निफ्टी में, ये 4-5 दिन, एक हफ्ता लगभग निफ्टी कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन ये जो जोन था इसका रेजिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेक नहीं कर रही थी। आज भी वही हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी डाउन बंद हुई। गनीमत ये रहा कि 23,000 के ऊपर क्लोज रही निफ्टी। अब देखने वाली बात यह है कि कल मोमेंटम क्या आता है। अभी राइट नाउ जो ट्रेडर की सिचुएशन बनी हुई है, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो पहली बात तो यह है कि आप अभी की जो वोलेटिलिटी है वो सबके बस की बात नहीं है इंट्राडे ट्रेड करना। यहाँ पे बहुत फास्ट डिसीजन चाहिए, बहुत क्विक। जैसे आप अंदाजा लगाओ, अगर 2 मिनट के में निफ्टी में 200 पॉइंट के प्लस माइनस मोमेंटम हो जा रहा है, तो कितना क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, कितने फास्ट एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एल्गोरिदम हावी है मार्केट पे, पूरा का पूरा एल्गो ट्रेडिंग हावी है, और मार्केट में इंट्राडे जो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हो रही है, अभी वोलेटिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, एल्गो का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से बाजार चल रहा है। अब इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड में सेल ऑन राइज की स्थिति बनी हुई है, जब भी कुछ बढ़े आप बेच के इंट्राडे में ट्रेडिंग करो। अभी सिचुएशन जो बन रहा है वो यही बना हुआ है। अब मेजर जो इंपैक्ट होगा आज, हालांकि अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स फ्यूचर और नेस्डैक फ्यूचर की, अगर नेस्डैक फ्यूचर की बात करेंगे तो नेस्डैक फ्यूचर में हालांकि वोलेटिलिटी तो थी, लेकिन अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सेम कंडीशन है डाउ जोन्स फ्यूचर की। डाउ जोन्स फ्यूचर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यूएस की जो मार्केट है उसमें ट्रंप के शपथ के बाद उसमें पॉजिटिव मोमेंटम आई। अब मेन देखने वाली बात यह है कि कल छुट्टी थी, रियल मार्केट ओपन नहीं है, आज रियल मार्केट ओपन होगी यूएस की। क्या होता है यूएस मार्केट में, क्या उसका मोमेंटम बनता है, और उसके बाद ट्रंप के क्या डिसीजन, ट्रंप के डिसीजन को प्रिडिक्ट करना, मैं आपको बताऊं पूरे दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। कब क्या बोल देंगे, कब क्या डिसीजन ले लेंगे, ये किसी को भी नहीं पता ट्रंप के बारे में। बिल्कुल जैसे स्टॉक मार्केट है, कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में तो फिर भी आप टेक्निकल इंडिकेटर लगा लोगे, देख लोगे भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन ट्रंप के डिसीजन में को प्रिडिक्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की जरूरत रहेगी, बहुत ज्यादा आप एक्टिव रखना पड़ेगा अपने आप को। सोशल मीडिया पे आपको खास करके ट्रंप के ट्वीट, एक्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा अपने आप को। कब क्या ट्वीट आ रहा है, कब क्या मोमेंटम हो रहा है, कहां पे टैरिफ लग रहा है, कि यहां से ट्रेड का टैरिफ ज्यादा बढ़ रहा है, कहां पे घट रहा है, क्या चीजें चेंज हो रही है। ये जो घबराहट थी ना, ये जो घबराहट थी, इसी के वजह से मार्केट में इस तरह के अनसर्टेन वोलेटिलिटी आज देखी गई इंडियन मार्केट। हालांकि बाकी किसी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ अपने यहाँ है। ठीक है, तो देखते हैं अब कल के बाद क्या होता है मोमेंटम। अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो बेरिश मोमेंटम के हिसाब से क्लोज दिया है। अब अगर कल का लो कटता है तो एक बार और गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में, 23,000 के नीचे अगर ट्रेड होना चालू होता है तो। और अगर यूएस की मार्केट कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो हो सकता है कि एक बाउंस देखने को मिले। तो अभी कल देखना पड़ेगा आपको कि क्या वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट सेटल होता है कि इसी तरीके की वोलेटाइल मार्केट है। अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा तो मार्केट से में डेली ट्रेडिंग को अवॉइड करें, और अगर आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं, मार्केट के वोलेटिलिटी के साथ आप खेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप रिस्क लीजिए मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि स्टॉप लॉस भी टिक नहीं रहे किसी के भी, इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट। तो आप देखते रहिए, थोड़ा सा मार्केट को समझिए, वोलेटिलिटी समझना भी बहुत जरूरी है, और
अगर बाजार में रिस्क आप नहीं ले सकते तो बाजार को देखिए जरूर, ट्रेड मत कीजिए, लेकिन इस वोलेटिलिटी को समझिए, किस तरीके की वोलेटिलिटी, कब मार्केट के डायनामिक किस तरीके से चेंज होता है। तो ये सारी चीजों को समझिए और देखते रहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के लिए मिड कैप कंपनियां काफी गिरी हुई हैं, स्मॉल कैप भी काफी गिरा हुआ है। आप कहीं भी पैसा लगाएंगे, अगर साल 2 साल के लिए आपका लॉन्ग टर्म ओरिजन है तो पैसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कैपिटल आप डालते रहिए। बाजार में जब सेल लगती है तो इसी तरीके से लगती है सेल, तो अभी मार्केट में देखा जाए तो इंडियन मार्केट में सेल लगा हुआ है, आप इसका फायदा ले सकते हैं, है ना। हालांकि सबके दिमाग में यही होता है कि मैं क्यों जल्दी खरीदूं, जबकि नॉर्मल मार्केट में अगर सेल लगती है तो हर कोई समझता है यार सेल चली जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में जब सेल लगती है तो लोग सोचते हैं यार हो सकता है कि कल और सस्ता मिल जाए, हो सकता है कि कल और सस्ता मिल जाए। तो ये सोचना भी जायज है, हो सकता है कल और सस्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि इतने डर के बैठ जाए कि कल और सस्ता मिलने के चक्कर में फिर आप पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म ओरिजन है तो आप मार्केट में बने रहिए। और इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो उनके पास तो कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 20-25%, 30% का जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो चुका है। यहाँ पे निकलने की हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मैं आपको म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड भी 25-25, 30-30% डाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। 10 दिन बाद बजट आने वाला है 1 फरवरी को। बजट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद है कि बजट में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिले, लेकिन उसके पहले इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी है शेयरों की कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम भी आए बजट में तो रेट मिलना भी मुश्किल है, जो जितने हाई से गिरे हुए हैं स्टॉक। तो देखते हैं, बने रहिए मार्केट में और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आप जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब आपको पूरा प्रॉपर दिया जाएगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो चैनल में आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।